शिखा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा, जो कि अनुच्छेद 81 में है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि संसद जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड था, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा आर्टिकल 80 था, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, और जो लोकसभा है वो 81 में है। तो आज हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है लोकसभा। आर्टिकल 81 में इसका प्रावधान है। ठीक है, जो लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था। ठीक है, मैं जब पढ़ा रही थी आपको स्टार्टिंग में, मैंने तो बताया था आपको कि आम चुनाव 1951 से लेके 52 तक हुआ था। ठीक है, तो ये वही लोकसभा का चुनाव है। ठीक है, ये वही लोकसभा का चुनाव है, इसको आम चुनाव भी बोलते हैं। जो इसकी संख्या होती है, अधिकतम संख्या जो होती है, जो चुनाव होता है वो 552 सीटों पे होता है। ठीक है, और वर्तमान में इसकी संख्या जो है वो 545 है। मैंने आपको बताया था राज्यसभा का जो अधिकतम संख्या थी वो 250 थी। ठीक है, और जो वर्तमान संख्या थी वो 245 थी। इसकी जो है 552 है और इसकी वर्तमान में जो है वो 545 है। ठीक है, जो इसकी मनोनीत संख्या है वो 2 है, और मैंने आपको राज्यसभा की बताई थी तो उसमें 12 थी। उसमें 12 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, इसमें 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और ये जो 552 सीटें हैं वो 2 पार्टों में डिवाइड होते हैं। ठीक है, राज्यों में होता है और केंद्र शासित प्रदेश में होता है। जो राज्यों में होता है वो 530 सीटें होती हैं। ठीक है, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 20 सीटें होती हैं। ठीक है, ये फिर और ये 2 मनोनीत सदस्य, ये पूरा टोटल मिला के 552 सीटों पर इसका चुनाव होता है। फिर आता है चुनाव। इसका चुनाव कैसे होता है, और बाकी राष्ट्रपति, राज्यसभा का जो चुनाव होता था वो अप्रत्यक्ष होता था, ये लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव होता है। मैंने आपको बताया था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है वो जनता द्वारा होता है, और जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है वो जनता द्वारा नहीं कराया जाता है। ठीक है, और इसका जो होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है लेकिन गुप्त मतदान होता है। मैंने आपको बताया था कि जो राज्यसभा है उसका चुनाव कैसे होता था, आनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा होता है। ठीक है, और एकल संक्रमित जो इसका होता है वो वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। ठीक है, मतलब कि 18 एज के जो लोग हो जाते हैं वही सिर्फ क्या कहते हैं चुनाव में वोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे जो है मान्य नहीं होता। जो 18 वर्ष के ऊपर के होते हैं वही, और इसको जो है 61 संविधान संशोधन में चेंज कर दिया। पहले 21 वर्ष थी। ठीक है, लेकिन 61 संविधान संशोधन द्वारा इसकी जो उम्र हो गई है वो 18 वर्ष हो गई है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत पेपर में पूछा गया है कि 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष के संविधान संशोधन में कर दिया गया है, तो 61 संविधान संशोधन में कर दिया गया है। ठीक है, अब इसकी योग्यता क्या होती है। इसकी योग्यता होती है 25 वर्ष। 25 वर्ष की आयु हो तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, 25 वर्ष पूरा कर चुका हो और भारत का नागरिक होना चाहिए और दिवालिया और पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये योग्यता होती है। इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा इसको कभी भी भंग किया जा सकता है क्योंकि ये अस्थायी सदन होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जो लोकसभा होता है वो स्थायी सदन होता है, वो विघटित नहीं होता। लेकिन जो लोकसभा है, राज्यसभा है, वो क्या कहते हैं स्थायी सदन होता है क्योंकि उसका विघटन नहीं हो सकता है। जो लोकसभा है वो अस्थायी सदन है, तो इसको विघटित कर सकते हैं, राष्ट्रपति कभी भी इसको विघटित कर सकता है। फिर इसका क्या है अगला पॉइंट कि सदस्यों का पद रिक्त होना, कि कब है जब पद 60 दिन तक सदन में अनुपस्थिति नहीं रहने पे जो उसका पद होता है वो रिक्त हो जाता है। जैसे चुनाव हुआ, ठीक है, अगर वो 60 दिन तक सदन में नहीं पहुंचता है तो उसका पद जो है उसको पद से हटा दिया जाता है, उसकी जगह किसी और को बैठ। ठीक है,
लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा अध्यक्ष है वो आर्टिकल 93 से 97 में है, लोकसभा के अध्यक्ष के जो जो पद होते हैं, ठीक है। ये हम लोग कल के टॉपिक में पढ़ेंगे क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। ये बस आप इतना जान लीजिए कि जो आर्टिकल है वो 93 से 97 तक लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान किया गया है, ठीक है। फिर प्रोटेक्ट स्पीकर, ये क्या होता है, ठीक है। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जो है राष्ट्रपति इसको नियुक्ति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। जो लोकसभा का जो वरिष्ठतम सदस्य होता है वो कौन होता है, प्रोटेक्ट स्पीकर होता है, ठीक। जो लोकसभा का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति ने जो है इसको नियुक्त करता है, जो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य के रूप में ये जो है इसको नियुक्ति करता है। और जब उसके बाद लोक अध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है, ये इसमें चुनाव कराने में मदद करता है। जब चुनाव हो जाता है और सदस्यों को ये शपथ दिला लेता है तो इसका पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लोकसभा महासचिव, जो लोकसभा महासचिव है वो जो है तीसरा महत्वपूर्ण पद है लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा महासचिव का जो लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते हैं वो लोकसभा महासचिव क्या कहते हैं, जब लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए तो फिर वो महासचिव का पद निर्धारित करते हैं। फिर क्या है, संसद की कार्यवाही। जो संसद की कार्यवाही में दो बैठक होते हैं, एक प्रथम बैठक, ठीक है, और दूसरा बैठक। जो प्रथम बैठक होता है वो सुबह 11 बजे से लेके भोजन अवकाश तक होता है, ठीक। फिर दूसरा होता है भोजन अवकाश के बाद से होता है। अब इसमें आता है प्रश्नकाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में कि प्रश्नकाल कब से कब तक है। जो जब भी सदन की कार्यवाही होती है, जो पहला घंटा होता है उसको हम प्रश्नकाल कहते हैं, ठीक है। और ये इसका टाइमिंग है 11 से 12 बजे तक, पहला घंटा। और इसमें कौन कौन से पूछे, जो सदन के सदस्य होते हैं वो मंत्री से इसमें प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। और कौन कौन से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो तारांकित प्रश्न होते हैं, ठीक है। जो तारांकित प्रश्न होता है वो जो सदन के सदस्य होते हैं, मंत्रियों को उनको उत्तर मौखिक रूप से देना पड़ता है, ठीक है। और आतांत्रिक प्रश्न क्या होता है, इसमें मंत्रियों को जो उत्तर है वो लिखित रूप से देना पड़ता है। इसमें अल्प सूचना प्रश्न, इसमें मतलब आकस्मिक प्रश्न होते हैं, ठीक है। इसमें निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाना, इसमें क्या होता है कि जैसे वो सदन के सदस्य में मतलब कोई भी मंत्री नहीं होता है, लेकिन सदस्य में किसी ना किसी तरह के रूप में कार्य कर रहा होता है, ठीक है, तो उनसे प्रश्न पूछने जाने का इसमें प्रावधान किया गया है। अब आता है हमारा शून्यकाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शून्यकाल जो होता है, जब पहला घंटा हमारा समाप्त हो जाता है तब ये हमारा शून्यकाल शुरू होता है, 12 से 1 बजे तक इसकी टाइमिंग है। इसमें क्या होता है कि कोई भी सदन का सदस्य होता है वो मंत्री से मतलब किसी की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, वो प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। अब हम लोग कल के टॉपिक में लोकसभा अध्यक्ष पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।